Greetings, 5th class environmental science students. Welcome back to our channel, again, Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, in the previous video, we discussed a snake charmer story. In which we discussed the whole lifestyle of the Aryanath and her grandfather. तो हमने पिछली वीडियो में पूरा लाइफस्टाइल पढ़ा था आर्यनाथ का कि उनका लाइफस्टाइल कैसे है, कि उनका बिजनेस क्या है, वो कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो आर्यनाथ है और जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उन्हीं की टाइम से उनका चार्मर का बिजनेस चलता आ रहा है। तो उसी से ही वो अपना काम चलाते थे। फिर ऐसे ही गवर्नमेंट ने रूल को बैन कर दिया कि वाइल्ड एनिमल्स को हम रख नहीं सकते अपने पास। तो ऐसे करते करते ही हमने पिछली वीडियो में उनकी पूरी स्टोरी पढ़ी। तो आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। So the question one is, have you ever seen anyone playing a bean? Where? तो क्या कह रही हैं, क्या कभी तुमने देखा है किसी को बीन बजाते हुए? कहाँ पर देखा है? Yes, I have seen a snake charmers playing a bean. Sometimes they come to our colony. तो क्या कह रही हैं, क्वेश्चन क्या है कि कभी क्या तुमने किसी को बीन बजाते हुए देखा है? कहाँ देखा है? तो यस, हमने स्नेक चार्मर को देखा है बीन बजाते हुए। कब? जब वो हमारी कॉलोनी में आता है। यस, आई हैव सीन अ स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन। समटाइम्स दे कम टू आवर कॉलोनी। कहाँ पर? वो कभी कभार हमारी कॉलोनी में आता है। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर? क्या कभी तुमने स्नेक को देखा है? कभी तुमने सांप को देखा है? तो कहाँ देखा है? यस, आई हैव सीन स्नेक्स। हमने स्नेक्स को देखा है। द स्नेक चार्मर हु कम टू आवर कॉलोनी कैरी मैनी टाइप्स ऑफ स्नेक। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि जो स्नेक चार्मर है वो हमारी कॉलोनी में आता है कभी कभार। तो वही जो स्नेक चार्मर है, जब वो हमारी कॉलोनी में आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे स्नेक्स को कैरी करके लाता है। तो क्या है क्वेश्चन कि क्या कभी तुमने स्नेक्स को देखा है? यस, आई हैव सीन स्नेक्स। तो कहाँ पर देखा है? द स्नेक चार्मर हु कम टू आवर कॉलोनी कैरी मैनी टाइप ऑफ स्नेक। तो जो स्नेक चार्मर हमारी कॉलोनी में आता है तो वो अपने साथ बहुत टाइप के स्नेक्स को कैरी करके लाता है। वेयर वाई यू स्केयर्ड बाय इट? वाई? उन्होंने बोला क्या तुम उनसे डरते हो? स्केयर्ड होता है डरना, ठीक है? क्या कभी तुम उन स्नेक से डरते हो और क्यों डरते हो? यस, आई वॉज स्केयर्ड बिकॉज आई हैव हियर्ड दैट सम स्नेक्स आर पॉइजनस। तो क्या कह रही है? यस, आई वॉज स्केयर्ड। यस, मैं डरता हूँ। क्यों? आई हैव हर्ड दैट सम स्नेक्स आर पॉइजनस। हर्ड मीन्स सुना है, कि सुना है कि जो कुछ स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो पॉइजनस करके क्या होता है, अगर किसी भी पॉइजनस स्नेक ने बाइट कर लिया तो ऑन द स्पॉट भी डेथ हो सकती है। और वो उनका उसका पूरा पॉइजनस हमारी बॉडी में रिएक्ट कर जाएगा, जिसके कारण ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। इसलिए स्नेक से डर लगता है। सो यस, I was scared because I have heard that some snakes are poisonous. Now question fourth, do you think all snakes are poisons? क्या सारे स्नेक्स हैं वो पॉइजनस होते हैं? नो, आई डोंट थिंक सो। जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो आर्यनाथ के ग्रैंडफादर थे वो विलेजेस में जाते थे, है ना? जब स्नेक ने किसी पीपल को बाइट कर लिया था, तो वो ये भी कह रहे थे कि जो कुछ पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, है ना, जो वो बाइट करते हैं तो ऑन दी स्पॉट ही डेथ हो जाती है। बट और वो फिर टाइम से नहीं पहुंच पाते। तो कुछ स्नेक्स पॉइजनस भी होते हैं, कुछ स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते। सो नो, आई डोंट थिंक सो। Now, next question. In chapter 1, you read that snakes do not have external ears.
Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो स्नेक्स हैं उसके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, हमने पढ़ा था कि ईयर्स नहीं होते, है ना। तो क्या जो स्नेक है वो हियर कर सकता है, जो बीन बजा रहा होता है तो उसकी साउंड क्या वो हियर कर पाता है? तो हमें क्या लगता है, स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन, दे डांस व्हेन द बीन मूव्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो स्नेक है, स्नेक बीन को तो नहीं सुन पाता, बट जब वो बीन मूव होती है, जो स्नेक चार्मर है जब वो बीन बजाता है, बीन बजाते बजाते वो बीन को मूव भी करता है, तो वो जो बीन मूव हो रही है तो उसको देखकर जो स्नेक है वो डांस करता है। तो स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन, स्नेक्स बीन को नहीं सुन पाते, बट दे डांस व्हेन द बीन मूव्स। तो जब बीन मूव होती है तो वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? कि क्या कभी तुमने देखा है कि जो एनिमल्स हैं उनको पीपल के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? यस, जैसे स्नेक है, स्नेक को भी हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। कब? जब वो जो स्नेक चार्मर है वो बीन को बजा रहा है तो वो स्नेक डांस कर रहा है, तो वो एक टाइप के लिए हमारे लिए एंटरटेनमेंट ही है। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? आपने कब और कहाँ पर देखा है? यस, in circus, parks, roadside, and sometimes in our colony. I have seen many animals being used for entertainment of people. तो सर्कस में भी हम जब जाते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं। मंकी होता है, एलिफेंट होता है ना, तो डॉग होते हैं। ये वहाँ पे बहुत सारी गेम्स को खेल रहे होते हैं सर्कस में। जैसे हमने देखा है एलिफेंट है वो क्रिकेट खेल रहा होता है, तो वो एक टाइप के लिए हमारे लिए एंटरटेनमेंट ही है। तो सर्कस में भी, पार्क्स में भी, रोड साइड भी, हमारी कॉलोनी में भी, है ना। तो हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं जो कि पीपल के लिए ये यूज़ होते हैं फॉर एंटरटेनमेंट, कि हम लोग इनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो यस, in circus, parks, roadside, and sometimes in our colony, I have seen many animals being used for entertainment of people. Now next question, which animal show did you see? आपने कौन से एनिमल का शो को देखा है? I saw the show of monkeys, snakes, elephants, lion, tiger, panther, bear, etc. तो कुछ भी अब जैसे कि हमने वो एनिमल्स का शो हमने उन एनिमल के नेम लिखने जिन एनिमल के शो हमने देखे हैं। जैसे मंकी का शो, एलिफेंट का शो, स्नेक्स का, लायंस का। So I saw the show of monkeys, snakes, elephants, lion, tiger, panther, bear, etc. How did people behave with the animals in the show? तो पीपल जब भी शो में होते हैं तो पीपल कैसा बिहेव करते हैं एनिमल्स के साथ? हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? द बिहेवियर ऑफ पीपल टूवर्ड्स द एनिमल्स वॉज वार्म। तो क्या कह रहे हैं, जो पीपल का बिहेवियर होता है एनिमल्स के टूवर्ड्स वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है। Now next question, was anyone teasing the animal? How? कि no, nobody was teasing the animal. Tease means छेड़ना। कि क्या was anyone teasing the animal और how? कि क्या किसी ने एनिमल को कोई टीज करता है तो वो कैसे करता है? नो, नोबडी वॉज टीजिंग द एनिमल। तो हम लोग एनिमल को टीज नहीं करते हैं, ठीक है। टीजिंग मीन्स छेड़ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what kind of questions came to your mind after seeing that animal show? तो तुम्हारे माइंड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब तुम लोग एनिमल के शो, किसी भी एनिमल के शो को देखते हो? जब कोई एनिमल शो देखते हो तो क्या तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं? तो क्या आते हैं? मैनी क्वेश्चंस केम टू माई माइंड आफ्टर सीइंग दैट शो। First one is it fair to use animals for the entertainment of people?
तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या फेयर मीन्स क्या ये सही है? ये सही है एनिमल्स को हम यूज़ कर रहे हैं पीपल के एंटरटेनमेंट के लिए? तो सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या आता है माइंड में कि क्या ये चीज़ सही है कि हम लोग एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं पीपल को एंटरटेन करने के लिए? सेकेंड, हाउ आर द एनिमल्स कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेन्ड? तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कैसे कोई भी जो शो कर रहा, जो भी एनिमल्स के शो को प्लान करता है, तो वो कैसे एनिमल को कॉट करता है? कॉट मीन्स पकड़ता है। कैसे एनिमल्स को पकड़ता है फॉरेस्ट से और उनको ट्रेंड करता है ना? पूरा सर्कस में जब हम जाते हैं तो सर्कस में हम देखते हैं वो जो एनिमल्स होते हैं वो प्रॉपर प्री प्लान्ड होते हैं पहले से ही कि हमने सर्कस शो में हमने क्या करना है ना। तो एलिफेंट है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि इस एलिफेंट को फॉरेस्ट से कैसे पकड़ा होगा और उसको कैसे ट्रेंड किया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है? वेदर दे आर हैंडल्ड विद केयर? क्या ये सिर्फ केयर से ही हैंडल हो जाते हैं? अगर हम एनिमल्स की जो केयर करते हैं क्या उससे ही ये सारे एनिमल्स हैंडल हो जाते हैं? तो ये भी आता है क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उन वो तो बहुत खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, तो उनको तो सिर्फ केयर के लिए वो हैंडल नहीं हो सकते केयर से सिर्फ। तो ये भी क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या आता है? वुड इट नॉट बी बेटर इफ़ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट? तो ये भी ये सही नहीं है कि इनको फॉरेस्ट में ही मतलब रखा जाए, ये फॉरेस्ट में ही फ्रीली अपना रहे? तो ये भी बेटर है क्योंकि यहाँ पे शो में आते हैं तो इनको बंध के रहना पड़ता है ना, उनको प्लान्ड किया जाता है। अगर वो अपना फॉरेस्ट में है तो वो फॉरेस्ट में अपने तरह से लाइफ जिएंगे, अपनी तरह से सब कुछ करेंगे। बट यहाँ पर आकर इनको प्लान्ड किया जाता है, इनसे सब कुछ करवाया जाता है एनिमल से। बट अगर जब ये फॉरेस्ट में होते हैं तो फॉरेस्ट में ये अपनी तरह से लाइफ जीते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? फर्स्ट वन, क्या ये सब सही है कि एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं हम एंटरटेनमेंट के लिए? सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि कैसे एनिमल्स को पकड़ा होगा फॉरेस्ट से और कैसे एनिमल्स को ट्रेंड किया होगा? थर्ड क्वेश्चन, क्या ये वेदर दे आर हैंडल्ड विद केयर? क्या ये सिर्फ केयर से ही हैंडल हो जाते हैं एनिमल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये सही नहीं है कि इनको फॉरेस्ट में ही फ्रीली उधर ही सेट कर दिया जाए, वो फ्रीली अपना रहे? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन दैट यू आर एनिमल इन अ केज। इमेजिन कि तुम एक एनिमल हो और तुम एक पिंजरे में हो, ठीक है? थिंक हाउ यू वुड फील। तो तुम्हें बताना है कि तुम कैसा फील करोगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हमें सेंटेंसेस को कुछ कंप्लीट करना है। आई एम अफ्रेड, कि मैं डरता हूँ, मुझे डर लगता है। व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी इफ़ आई डू एनी मिस्टेक। आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूँ जब मुझे मेरा ट्रेनर मारता है, जब मैं कोई भी गलती करता हूँ। आई एम अफ्रेड व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी इफ़ आई डू एनी मिस्टेक। आई विश आई कुड roam फ्रीली इन द फॉरेस्ट। अगर मैं चाहता, आई विश मैं चाहता, तो मैं फॉरेस्ट में फ्रीली रोम कर पाता। रोम मीन्स इधर उधर घूम पाता, जैसे वो फ्रीली मूव कर पाता। अब अगर वो किसी पिंजरे में बंधा हुआ है तो वो इधर उधर तो मूव नहीं कर पाता, है ना? तो वो इधर उधर घूमना चाहता फॉरेस्ट में। आई एम सैड व्हेन आई रिमेंबर माई फैमिली। और मैं दुखी हो जाता हूँ जब मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड रन फ्री इन टू द फॉरेस्ट। तो अगर मुझे चांस मिले तो मैं फॉरेस्ट के अंदर फ्रीली भाग सकता। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज मी। और जब मुझे लोग छेड़ें, जो लोग मुझे छेड़ते हैं, टीज करते हैं, मुझे तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज मी। तो ये कुछ जो ब्लैक बोल्डिंग से लिखे हुए हैं, बोल्ड वर्ड्स में ब्लैक में, तो वो है कुछ उन्होंने सेंटेंस दे रखा है और उसके आगे हमने खुद से कंप्लीट करना है। तो जैसे फर्स्ट था, आई एम अफ्रेड व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी इफ आई डू एनी मिस्टेक। आई विश आई कुड रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट। आई एम सैड व्हेन आई रिमेंबर माई फैमिली।
If I had a chance, I would run free into the forest. I do not like it at all when people tease me. So ये कुछ sentences थे. Now next question is, like snake charmer, which other people depend on animal for livelihood? जैसे जो snake charmer है, snake charmer बीन बजा के जब उसका snake डांस करता था तो उससे विलेज टू विलेज वो जाता था, तो उनका ऐसे लाइवलीहुड चलता है, उनकी जो फैमिली है वो ऐसे मतलब चलती है, उनकी पूरी लाइफ ऐसे मैनेज होती है। तो ऐसे कुछ पीपल जो कि दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने लाइवलीहुड के, वो अब हमने बताने हैं। बिसाइड्स स्नेक चार्मर्स, मैनी पीपल लाइक मिल्क मैन, पोल्ट्री फार्मर्स, टोंगा वाला फार्मर, वॉशरमैन एक्सेट्रा डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो स्नेक चार्मर की तरह ही बहुत से पीपल जैसे कि जो मिल्क मैन है, पोल्ट्री फार्मर्स हैं, टोंगा वाला है, वॉशरमैन है, ये सारे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। क्यों? क्योंकि एनिमल्स इन्हीं के थ्रू इनका बिजनेस चलता है और इन्हीं के थ्रू ये कुछ पैसे अर्न करते हैं, इन्हीं के थ्रू इनका सारी जो लाइफ है वो मैनेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, talk to some people in your neighborhood who keep one or more animals for their livelihood. For example, a horse for a tonga, hens for eggs, etc. तो अब हमने कुछ जो हमारे नेबरहुड में हैं उनसे हमने बात करनी है, कुछ लोगों से हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर द लाइवलीहुड। फॉर एग्जाम्पल जो कि एक या एक से ज़्यादा एनिमल्स को अपने पास रखते हैं लाइवलीहुड के लिए, जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो मैनेज हो रही है। जैसे कि जो हॉर्स है वो टोंगा के लिए यूज़ होता है और एग्स के लिए यूज़ होता है। तो कुछ क्वेश्चंस क्या है, नेम इज़ द एनिमल दे कीप, हमने नेम बताना है वो कौन से एनिमल को रखते हैं। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, उनके पास कितने एनिमल्स हैं। इज़ देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या उनके घर में कुछ सेपरेट प्लेस है एनिमल के लिए। हु लुक्स आफ्टर देम, उनके बाद उनको कौन देखता है। व्हाट डू द एनिमल्स ईट, तो वो क्या खाते हैं। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या वो कभी बीमार हुए हैं। व्हाट डज द कीपर डू देन, जब वो बीमार होते हैं तो क्या करते हैं। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने बोले हैं वो हमारे को जो हमारे नेबरहुड में जो हमारे आसपास लोग रहते हैं जो कि किसी एनिमल को रखते हैं अपने पास, तो उनसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं और एक हमारे को रिपोर्ट या एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो क्या है, चलो हम देखते हैं। यहाँ पे आंसर है हमारे पास, देयर इज़ अ मिल्क मैन हु लीव्स नियर माई हाउस। तो एक मिल्क मैन है जो कि मेरे बिल्कुल घर के पास रहता है। ही हैज़ केप्ट 5 काउज, और उसने 5 काऊ को अपने पास रखा हुआ है। देयर इज़ अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन फॉर दीज काउज, और उन 5 काऊ के लिए सेपरेट से उन्होंने जगह बना रखी है। दे द काव्स आर केप्ट एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द काउज, और जो काव्स हैं वो कुछ डिस्टेंस पे है, उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उनको काऊ से दूर रखा हुआ है। मिल्कमैन एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर देम, मिल्कमैन एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर देम, और उनको जो मिल्कमैन और उनकी वाइफ है वो देखती हैं। द काउज ईट फॉडर ग्रासेस एक्सेट्रा, और जो काऊ हैं वो ग्रासेस खाती हैं, फोडर खाती हैं। समटाइम्स व्हेन एनी काऊ फॉल इल इट इज़ ट्रीटेड बाय अ वेटनरी डॉक्टर। तो जब भी कोई भी काऊ वगैरह बीमार होती है तो वो वेटनरी डॉक्टर उसे ट्रीट करता है। वेटनरी डॉक्टर होता है एनिमल्स का डॉक्टर, एनिमल्स के लिए स्पेशल डॉक्टर आता है तो वो उन्हें ट्रीट करता है। दीज काउ गिव अ प्लेंटी ऑफ मिल्क, और वही जो काउ है वो फिर प्लेंटी ऑफ मिल्क देती है, वो दूध देती है। बाय सेलिंग दिस मिल्क द मिल्कमैन अर्न्स हिज लाइवलीहुड, तो उस दूध को बेचने के बाद ही जो मिल्कमैन है वो अपनी लाइफ को मैनेज करता है। तो एक ये स्टोरी थी एक मिल्कमैन की, कि जो कि बताया गया है कि उस जो मिल्कमैन है वो मेरे हाउस के बिल्कुल पास रहता है और उसने 5 काउस को रखा हुआ है और उनके लिए सेपरेट से भी कंस्ट्रक्शन है
और जो काव्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको काऊ से दूर रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस पे, और जो मिल्कमैन और उसकी वाइफ है वो उनको देखती हैं। ठीक है, फिर जो काउज़ हैं वो ग्रासेस खाती हैं। तो जब वो काऊ बीमार होती हैं तो उनको वेटनरी डॉक्टर ट्रीट करते हैं, उनको उनका इलाज वेटनरी डॉक्टर से होता है। और फिर उन्हीं काऊ से मिल्क मिलता है जो कि वो मिल्क को सेल करते हैं, फिर उसी से ही वो अपना कारोबार चलाते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि कोई भी किसी भी स्नेक्स को या किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को नहीं पकड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ? तो तुम्हें क्या लगता है इस लॉ के बारे में कि ये सही है या गलत है? गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो हमारे को इसके बारे में आंसर बताना है और अपने खुद के वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना है। सो आई थिंक दिस लॉ इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एनिमल्स। तो ये क्या कह रहे हैं, ये लॉ है, आई थिंक दिस लॉ इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एनिमल्स, कि अगर एनिमल्स में इंटरेस्ट है तो जिन लोगों को एनिमल्स में इंटरेस्ट है ना, तो वो मतलब पूरी उनकी केयर भी करते हैं, है ना, तो ये उनके लिए लॉ तो सही है। जिनको एनिमल्स में इंटरेस्ट है तो ये उन पीपल के लिए लॉ तो ये बिल्कुल सही है। आई हैव सीन मैनी एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट एंड एज मीन्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। और देखा भी है मैंने कि बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और उनको अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सर्कस में, सच एज इन सर्कस विथ स्नेक चार्मर्स एक्सेट्रा। जैसे स्नेक चार्मर्स हो गए, सर्कस में हो गए, तो ये लोग एनिमल्स का यूज़ करते हैं और अपने घर को चलाते हैं। ऑफ कोर्स दे टेक केयर ऑफ दिस एनिमल्स बिकॉज दे अर्न देयर लाइवलीहुड फॉर देम। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि वो उन एनिमल्स की फिर केयर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर को चलाना होता है, अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए फिर उनको एनिमल्स की केयर भी करनी पड़ती है। बट आई थिंक द एनिमल्स वुड बी हैप्पी ओनली इफ दे आर अलाउड टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो ये क्या कह रहे हैं, तो बट आई थिंक मुझे लगता है ऐसा कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स तभी हैप्पी हो सकते हैं जब उनको फ्रीली जीने दिया जाए, कि वो नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में वो अपने आप से अपनी खुद की लाइफ जिए, वो फ्रीली सब कुछ करें। सो फर्दर इफ एनिमल डज एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और द शो, तो जब अगर कोई भी एनिमल मिस्टेक करता है किसी ट्रेनिंग में या शो में, तो द ट्रेनर टॉर्चर इट विच इज़ रियली पैथेटिक। तो वो जो ट्रेनर है फिर वो उसे टॉर्चर करता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है वैसे तो वो बिल्कुल सही बनाया है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनको बहुत हार्म किया जाता है, उनको उनको टॉर्चर किया जाता है जब उनका शो अच्छा नहीं होता या उन्होंने कोई भी गलती की होती है, तो एनिमल उन्हें मतलब टॉर्चर करता है, टीज़ करता है, मारता है, तो जो कि बहुत गलत बात है। और एनिमल्स को एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना लाइवलीहुड चलाना है। तो लाइवलीहुड चलाने के साथ साथ वो एनिमल्स की केयर भी करते हैं। बट ऐसा होना चाहिए कि एनिमल्स को फ्रीली मूव करना चाहिए नेचुरल हैबिटेट में, उनको बंध के नहीं रहना चाहिए, उनको बंध के नहीं रखना चाहिए, उनको बिल्कुल ही नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में अपने अनुसार उनको लाइफ जीनी चाहिए। तो एनिमल्स को कभी भी हमारे को पालना नहीं चाहिए। तो ये था हमारे पास कुछ इस चैप्टर में। अच्छा, एक मिनट, नेक्स्ट भी है। अपार्ट फ्रॉम दीज मैनी हंटर्स आर पोचर्स किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन्स, टस्क्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा। तो क्या कह रही हैं, इसी के साथ साथ जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो शिकार करते हैं और एनिमल्स को मारते हैं स्किन के लिए, उनकी स्किन को बेचते हैं, उनके दांत को बेचते हैं। आफ्टर मेकिंग दिस लॉ सच एक्टिविटीज़ आर चेक्ड, सो आई थिंक इट इज़ अ गुड मूव। तो ये जो एक्टिविटीज़ अब इस लॉ के बनने के बाद ये सब कुछ चीज़ें चेक होने लगी है, तो जिससे कि ये लगता है ये बिल्कुल सही मूव लिया गया है, कि जिससे कि एनिमल्स को मारना भी, उनकी जो किलिंग जो उनको मार रहे थे
उनकी पॉपुलेशन भी अब कम नहीं होगी, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती रहेगी और किसी एनिमल को हार्म भी नहीं होगा। वो अपनी तरह से अपनी लाइफ भी जिएंगे, अपनी नेचुरल कैलेमिटी में, नेचुरल हैबिटेट में, एनवायरनमेंट में वो खुल के जिएंगे और उनको मारा भी नहीं जाएगा और वो अपनी फैमिली से दूर भी नहीं होंगे। तो ये था कुछ इस चैप्टर में कि जैसे कि हमने पूरी एक तो आर्यनाथ की स्टोरी पढ़ी, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की, कि वो कैसे मतलब उसे स्टोरी सुनाया करते थे। पूरी उन्होंने स्नेक चार्मर की स्टोरी भी सुनाई और साइड बाय साइड बेसिकली हमें इस चैप्टर से कुछ सीखने को ही मिलता है। इस चैप्टर से हमारे को क्या सीखने को मिला कि कभी भी हमारे को एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, कभी भी हमारे को एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए और एनिमल्स को कभी भी एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए और एनिमल्स को कभी भी बांध के नहीं रखना चाहिए। उनको हमेशा फ्रीली जो वो करते हैं उनको सब कुछ वही करके रखना चाहिए, उनको नेचुरल कैलेमिटी में छोड़ देना चाहिए, उनको अपनी तरह से लाइफ जीनी चाहिए। तो हमको इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि हमारे को एनिमल्स को कभी भी मारना नहीं चाहिए, उनकी स्किन को, उनकी बॉडी को कभी भी बेचना नहीं चाहिए, उससे हमारे को हमारा घर नहीं चलाना चाहिए, हमको खुद से मेहनत करके खुद काम करना चाहिए। तो ये था कुछ इस चैप्टर में जो कि हमने बहुत कुछ सीखा कि एनिमल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, है ना। एनिमल्स नहीं होंगे तो हमारा खुद का जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे खुद के घर चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे। अगर एनिमल नहीं होंगे तो दूध नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा। इसलिए एनिमल्स को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उनको कभी भी किल नहीं करना चाहिए। तो यही था इस चैप्टर में और ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। हमने इसकी पूरी डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी और आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर हम पढ़ें तो, और इससे हमारे को बहुत कुछ चीज़ें भी सीखने को मिलती है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।